बहुत जुबान चलती है, शांत रहा कर। भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी के साथ बदतमीजी करने की? तो तू अपनी बीवी को समझाना, बड़ों के बीच में क्यों बोल रही है? अच्छा, तो बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि तू अब अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़ेगा। तो तुम इनके सामने इनकी बीवी के साथ बदतमीजी करोगे तो ये हाथ में चूड़ियां पहन के थोड़ी रखेंगे। हाँ तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, एक बार और हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताते हम तुम्हें। देखिए राहुल, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये लोग ना रिश्ता रखने लायक है ही नहीं। राहुल, मैंने थक चुकी तुम्हारी माँ की सेवा करके। तुम एक काम करो, अपनी माँ को उठाओ और अपने भैया भाभी के घर छोड़ के आओ। अरे शिवानी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? बात तो ये हुई थी ना कि 3 महीने हम रखेंगे माँ को और 3 महीने वो लोग, और अभी तो 2 महीने हुए हैं, 1 महीना बाकी है। अब तुम ही बताओ, ऐसे कैसे छोड़ाऊं माँ को उनके पास? अरे तो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? जब प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा जेठ जी ने लिया है तो ज्यादा माँ की सेवा भी तो उन्हें करनी चाहिए ना, ज्यादा माँ को उन्हें रखना चाहिए अपने घर। शिवानी, जिस समय प्रॉपर्टी बांटी गई थी ना, भैया ही सारा घर का खर्चा चला रहे थे, वही जिम्मेदारी उठा रहे थे, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉपर्टी मिला। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। तुम हमेशा अपने बड़े भाई से दबते हुए आए हो और अभी भी दबी रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? अरे देखो शिवानी, मैं दब नहीं रहा हूँ। अब मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ूंगा, माँ को घर में रखने से मना करूंगा तो फालतू में रिश्ते खराब होंगे। सिर्फ हम लोग ही क्यों सोचे यार रिश्ते के बारे में, जब वो लोग नहीं सोच रहे तो? तुम्हें रखना हो तो रखो रिश्ता। मेरा तो मन भर गया ऐसे लोगों से जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, उनसे तो रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ये बात जल्दी से समझ जाओ। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोग रिश्ता रखने लायक है ही नहीं। मैं ही पागल था जो हमेशा भैया भैया कह के इनके पीछे घुमा करता था, पर आज इन्होंने अपनी औकात दिखाई दी। अरे क्या औकात दिखा दी? जब बात माँ को 3 महीने रखने की हुई थी तो तुम 3 महीने रखो ना। अगर 3 महीने बाद मैं माँ को रखने से मना करूं तो मुझे बोलो। अरे मैं क्यों रखूं ज्यादा दिन माँ को? जब तुम्हें ज्यादा प्रॉपर्टी मिली है तो तुम ज्यादा दिन रखो ना माँ को। देखा जतिन, मैंने कहा नहीं था एक दिन ये प्रॉपर्टी के लिए मुंह उठा के जरूर आएंगे। क्या हुआ योगिता, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हें नहीं पता मैं गुस्से में क्यों? तुमने माँ को 3 महीने रखने के लिए क्यों हाँ करा? अरे तो माँ तो दोनों की है ना, तो दोनों का हक है माँ की सेवा करने का। सेवा तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी माँ पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती है। उनके आगे पीछे घूमो, खाना दो, दवाइयाँ दो, पूरा दिन तो मेरा देखभाल में निकल जाता है। और उनकी दवाइयों खर्चा पता है कितना होता है? कहाँ से उठाएंगे? अरे यार, ये सब हम नहीं करेंगे माँ के लिए तो कौन करेगा? देखो जतिन, तुम्हें जितना करना था तुम कर चुके, और जब से तुम सेटल हुए हो सब कुछ तो तुम ही देख रहे हो। तुम्हारे पापा के मरते दम तक दवाई का खर्चा और तुम्हारे भाई की पढ़ाई सब कुछ तो तुमने ही किया है। और अब जब बंटवारा हो चुका है तो अब माँ की जिम्मेदारी भी तुम ही देखोगे। तुमने जितना करना था ना कर चुके, अब तुम्हारा छोटा भाई है वो देखेगा, वो संभालेगा उनको। लेकिन योगिता, छोटा इतना सब कैसे करेगा? तुम भी तो छोटे ही थे ना तब जब तुमने इतना सब किया था। सबको संभालने का ठेका तुमने तो नहीं ले रखा। और हमारी भी लाइफ है, हमें भी सेविंग्स करनी है हमारे फ्यूचर के लिए। वो सब कब देखोगे तुम? योगिता, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब तो मैंने माँ को 3 महीने रखने वाली बात के लिए हाँ कर दिया है। और अगर मैं माँ को रखने से मना करूंगा तो रिश्ते खराब होंगे और फालतू में लड़ाइयाँ हो होंगी। तुम एक काम करो, तुम रिश्ते निभाते रहो, और 3 महीने क्यों, पूरी जिंदगी माँ को यहाँ रख लेते हैं ना। और कल जब वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आएगा ना तो अपना सारा हिस्सा उसके नाम कर देना, और अपने पास में सिर्फ रिश्ता ही रखना। हाँ योगिता, तुम सही कह रही थी। इन लोगों के ऊपर जितने भी एहसान करे हैं ना, ये उसके काबिल थे ही नहीं। देखो बात ऐसी है, हमने 2 महीना रख लिया है माँ को, अब 4 महीने तुम रखो। रही बात माँ की, तो मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। रखना है तो रखो, नहीं तो वृद्ध आश्रम छोड़ के आ जाओ। अरे इतने टाइम से माँ और तुझे पाली तो रहा था मैं, अब मेरी और भी जिम्मेदारी है। अब मैं माँ को नहीं रख सकता। अरे तुम इनसे इतनी बात कर ही क्यों रहे हो? इनसे रिश्ता खत्म करो और धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। अरे तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे रिश्ता रखने का। हम माँ को छोड़ने आए तो छोड़ के जा रहे हैं, बाकी तुम जाने और माँ जाने। अरे ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो माँ को? अगर माँ को छोड़ना है ना तो प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा लिया है ना वो सारा वापस करना पड़ेगा। अरे हम तो प्रॉपर्टी वापस नहीं करने वाले, आपको जो करना है कर लो। और हाँ, रही बात माँ की, तो हम माँ को छोड़ के जा रहे हैं। रखना है तो रखो, वरना वृद्धाश्रम छोड़ दो। चलो राहुल। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? माँ को साथ लेकर जाओ। अरे नहीं लेकर जाऊंगा, क्या कर लेगा? अच्छा, मैं बताऊं क्या कर लूंगा? बताऊं तुझे क्या कर लूंगा? छोड़ दे पति को। तू मेरे पति से दूर रह। हाथ उठाएगा। अरे तू कैसे उठा लेगा हाथ? अरे माँ को तू ही लेकर जाएगा। कर भी कौन रहा है? अपने पति की शादी में काली चल रही है। तू ही लेकर जाएगा। प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी चाहिए और माँ को भी लेकर जाएगा। मेरे भाई में तो आयु भी है। ऐसे तुझे मैं और माँ को पाल रहा हूँ। बस बहुत हो गया। अरे ये दिन देखने के लिए मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम दोनों जब छोटे थे ना, हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया,
और आज तुम दोनों को मुझे अपने साथ रखने में बहुत दुख हो रहा है। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, मैं क्या दर दर की ठोकरें खाऊंगी अब। अरे मैं खुद भूखी रही, पर तुम दोनों को कभी भी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन आज ये स्थिति देखकर ना मुझे अपने आप पे पछतावा हो रहा है। तुम दोनों को छोटे में अनाथ आश्रम छोड़ देना चाहिए था, वही ठीक रहता तुम दोनों के लिए। अरे आज तुम दोनों को अपनी मां बोझ लग रही है। तुम्हें तो सिर्फ मेरा खाना पीना देखना होता है, और मैं तुम लोगों का खाना पीना देखती थी, पढ़ाई लिखाई देखती थी। तुम लोगों को हाथ पकड़कर चलना सिखाया है मैंने। जैसी तुम दोनों की हरकतें हैं ना, तुम दोनों की हैसियत बची नहीं है कि तुम्हारे नसीब में माँ का प्यार हो या माँ की सेवा करने का पुण्य मिल सके। मैं जा रही हूं यहां से। बेशक मैं वृद्धाश्रम रह लूंगी, भीख मांग लूंगी, लेकिन कभी तुम दोनों के दरवाजे पर नहीं आऊंगी। तुम लोगों ने ना आज एक माँ की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। अरे तुम्हें ये लगता है ना कि माँ तो बूढ़ी हो गई है, बस पड़ी रहती है, इसकी सेवा करनी पड़ती है, इसको टाइम से दवाई देनी पड़ती है, खाली घर में बैठे बैठे खर्चा बढ़ाती है। जब तुम्हारे नसीब में माँ नहीं होगी ना, तब शायद तुम लोगों को पता चलेगा कि माँ बिना कुछ करे भी क्या क्या कर देती थी। शिवानी, आज ना ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर था, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा तेल से मालिश कर देना। अरे यार, मैं भी तो पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ, अब थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी हो तो तुम आ गए। एक काम करो, ड्रॉर में दवाई पड़ी है, खा लो। माँ, अभी तक आप सोए नहीं? नहीं बेटा, मुझे नींद कहाँ आती है। जब तक तू घर नहीं आता है मैं तेरा इंतजार करती रहती हूँ। सो जा, मैं सर दबा देती हूँ। योगिता, योगिता। हाँ यार, क्या है? अरे वो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ तो खाना बना हुआ है, लेकिन खा तो सकते हो। अब तुम रात को 1-1, 2-2 बजे आओगे, मैं तुम्हारे लिए जगी थोड़ी ना रहूंगी। चलो ठीक है, मैं ले लूंगा, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? नींद खराब कर। अरे बेटा, आ गया तू? आजा बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। माँ, अभी तक आप सोई नहीं? अरे बेटा, जब तक तू घर में नहीं आता है ना, मुझे नींद ही नहीं आती, बस जी घबराता रहता है, तेरे बारे में ही सोचती रहती हूँ। अब देख, रात के 2 बज गए हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। चल बेटा, तू आ गया है ना, तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ, दोनों माँ बेटे साथ में खा लेंगे। क्या माँ, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेटा, तेरे बिना तो मेरे गले से निवाला ही नहीं उतरता, मैं क्या करूँ। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। काश उस दिन माँ को जाने से रोक लेता।